अपने आप ना करके किसी और से कराता है तो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। लेकिन यहां भी अपवाद होते हैं और यहां भी एक अपवाद है जिसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ये एक्चुअल परिभाषा तो इसकी यही होती है, लेकिन इस परिभाषा में भी अपवाद है, अभी समझिएगा। अब देखो जो एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कह रहा है अमित सचिन से पत्र लिखवाता है। अब देखो ये जो अमित है ना, ये करता है, ये अपने आप काम ना करके किससे करवा रहा है? बोलो सर लिखवाता है। किससे लिखवा रहा है? बोलो सर सचिन से लिखवाता है। तो ये जो लिखवाना क्रिया हो गई, ये कौन सी है? बोलो सर ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है साहब? तो बोलो सर प्रेरणार्थक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा रेखा दिव्या से क्या कर रही है? पत्र पढ़वाती है। तो जो रेखा है ये क्या है? ये करता है, और करता अपने आप काम ना करके किससे करवा रहा है? बोलो सर किससे पत्र पढ़वाती है रेखा? तो बोलो सर दिव्या से पत्र पढ़वाती है। ये जो क्रिया है आपकी, ये कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको एक बात पता चल गई कि ये जो करता है ना, करता अपने आप क्रिया ना करके जब किसी और से क्रिया करवाता है, ये अपनी लैंग्वेज है। जब और से क्रिया करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया, या किसी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहां भी आपकी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? बोलो सर एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक दो क्रियाएं हैं। सबसे पहले हम प्रथम प्रेरणार्थक जानेंगे, उसके बाद हम लोग द्वितीय प्रेरणार्थक जानेंगे। थोड़ा सा और इसको समझिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इधर समझाना चाहता हूं, आपको समझिएगा। देखो एक होती है आपकी मूल क्रिया, क्या बोलेंगे? एक होती है आपकी मूल क्रिया, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक। मूल क्रिया इसको हटा दीजिए, आप इसको याद रखिए, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, और उसके बाद एक होती है कौन सी? बोलो सर एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। ये प्रेरणार्थक क्रिया के भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? कर्ता अपने आप शामिल होता है, कर्ता अपने आप शामिल होता है कार्य कराने के लिए। और द्वितीय प्रेरणार्थक में जब कर्ता दूसरे से काम करवाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक ही बात में समझ में आ जाएगा। जीडी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कांस्टेबल वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्या कह रहा? मूल क्रिया। मूल क्रिया जैसे आपने कह दिया जागना, भाई आप अपने आप जाग रहे हो, जागना क्या है? ये मूल क्रिया है। ठीक है, अब इसकी प्रथम प्रेरणार्थक अगर आपको बनाना है, ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो क्या कहोगे? जगाना। अगर आप किसी को खुद जगा रहे हो, मतलब जब कर्ता खुद जगा रहा है, खुद काम कर रहा है, तो वो क्या हो गई? बोलो सर ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में ऐसा नहीं होता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता जो है अपने द्वारा काम ना करके किसी और से ही करवाता है। अर्थात जैसे आपने कहा यहाँ पे जगवाना, आपने क्या कहा? जगवाना। तो ये जगवाना क्या हो गई? बोलो सर ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। ठीक है साहब, ये जो जगवाना क्रिया है ये कौन सी? बोलो सर ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं साउंड को जरा सा बंद कर देता हूं, अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने क्या बोला? अब देखो एक चीज और समझिएगा, जैसे आपने कहा उठना, उठना क्रिया क्या है? बोलो सर उठना क्रिया जो है ये मूल क्रिया है। आपने कहा उठाना, तो उठाना क्या हो गई? बोलो सर मूल, ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। और आपने कह दिया उठवाना, तो ये उठवाना क्या है? बोलो सर ये जो उठवाना है ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। मुझे लगता है प्रेरणार्थक समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा और इसको मतलब जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है साहब? जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर, देखो इसको पकड़िएगा, कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य, इसको पकड़िएगा यहां से यहां तक, कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे यहां देखो दादी जी मोना को पढ़ाती हैं, ये दादी जी हैं, ये किसको पढ़ा रही है? मोना को पढ़ा रही, मतलब दादी जी खुद जब काम करवाएं, मोना को पढ़ाएं, मतलब दादी जी खुद काम कराती हैं। तो दादी जी क्या कर रही है? मोना को पढ़ाती हैं। तो ये जो पढ़ाती शब्द है ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया है साहब? तो बोलो सर ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जैसे जोकर दर्शक को हंसाता है, यहां पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, हंसाता है। अब ये जो जोकर खुद हंसा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो दर्शक खुद हंसे तो वो मूल क्रिया है, लेकिन जब किसी को हंसाता है, अब देखिए एक चीज समझिएगा, जो हंसना होती है ये अकर्मक क्रिया होती है। हंसना कैसी क्रिया है? तो आपने पढ़ा था कल परसों, हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन जब आप इसको प्रेरणार्थक बना देते हो, तो आपने कह दिया हंसाना, हंसाना अगर आपने कह दिया तो ये प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। अब ये कैसी हो जाएगी? अब ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसको भी याद रखेगा। तो उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताया था, मैंने कहा था जब प्रेरणार्थक क्रिया आएगी तब वहीं पे बता दूंगा। तो जो प्रेरणार्थक क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सब सकर्मक होती हैं, ये भी याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो सब सकर्मक होती है, ध्यान रखिएगा। जोकर दर्शक को हंसाता है।
अब यहां जोकर खुद हंसा रहा है, ये कौन सी होगी साहब? तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। देखो दर्शक हंस रहे हैं, जोकर हंसा रहा है, ठीक है, तो खुद हंसा रहा है, यहां दादी खुद पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया? ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, ठीक है साहब। उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है? अपने आप काम ना करके किसी और से कराता है। जैसे आपने देखा अध्यापक बच्चे से कहानी सुनवाते हैं, अब ये अध्यापक यहां पे क्या है? तो अध्यापक यहां पे करता है, और करता अपने आप नहीं कर रहा है काम, किससे करवा रहा है? बच्चे से करवा रहा है और सुनवाता है। तो ये क्या हो गई? बोले सर ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है। अब देखो ये दुकानदार है, इसको डांट भी रहा है और नौकर से झाड़ू भी लगवा रहा है, तो दुकानदार ये क्या है? बोले सर दुकानदार जो है ये करता है और करता अपने आप झाड़ू ना लगा के किसी और से लगवा रहा है, किसी और को लगाने की प्रेरणा दे रहा है, अर्थात ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो बोलो सर ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। मुझे लगता है प्रेरणार्थक क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार यस वाला इमोजी भेजेंगे, ऐसे थंब भेजेंगे और बताएंगे क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। एक क्रिया होती है नामधातु क्रिया, अच्छे से समझिएगा। नामधातु क्रिया वे क्रियापद जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में क्या लगते हैं? विशेषण आदि से बनते हैं, अर्थात विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पे दे देता हूं। एक मैंने क्या बोला? मैंने कहा संज्ञा, उसके बाद कौन सा? बोले सर सर्वनाम, उसके बाद कौन सा? बोले सर उसके बाद आपका विशेषण। ये तीन शब्द होते हैं आपके। तीन शब्द में जब कोई प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे आपका क्या कहा जाता है? नाम धातु। जैसे आपने कह दिया रंग, तो रंग क्या है भैया? रंग जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आना प्रत्यय लगाया नहीं, इसमें ना प्रत्यय लगाया, ना प्रत्यय, तो ये क्या बन गई? बोले सर ये रंगना बन गई। तो ये जैसे ही रंगना क्रिया बनी, ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। अब चूंकि ये संज्ञा से बनी और संज्ञा को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा का मतलब ही नाम होता है, संज्ञा का मतलब नाम होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? बोले सर नाम धातु। संज्ञा के स्थान पे कौन प्रयोग होता है? सर्वनाम, इसका मतलब ये भी नाम है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण, इसका मतलब इसका भी नाम से रिलेशन है या नहीं है? तो बोलोगे बिल्कुल है। मतलब ये इन तीनों से जो संज्ञा बनेगी वो नाम धातु कहलाएगी। धातु का मतलब क्रिया हो गई, नाम का मतलब आप समझ गए। अब देखो सर्वनाम, जैसे आपने कह दिया अपना क्या है? बोले सर अपना सर्वनाम है, और यहां पे आपने आना प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन जाएगी? बोले सर ये बन जाएगी अपनाना। अपनाना, तो ये अपनाना क्या होगी? बोले सर ये आपकी नाम धातु क्रिया होगी। अब उसके बाद कह रहा भैया विशेषण से, जैसे आपने कह दिया विशेषण क्या है? तो बोले सर विशेषण गर्म है। अब इसमें आपने आना प्रत्यय लगाया, क्रिया कौन सी बनेगी? बोले सर क्रिया बन जाएगी गरमाना। क्या बनेगी? बोले सर गरमाना क्रिया बन जाएगी, गरमाना। अब ये गरमाना कौन सी क्रिया होगी? बोले सर ये विशेषण से बनी नाम धातु क्रिया होगी। क्या समझ पाए सभी लोग या नहीं समझे? एक बार प्लीज बताइएगा। इसी तरह से रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना, ये सब आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, चलो उसके बाद आती है कृदंत क्रिया साहब। अब कृदंत क्रिया क्या होती है? तो क्रिया का मूल क्या होता है? मैंने बताया था क्रिया का मूल आपको याद होगा। क्रिया का जो मूल रूप है या क्रिया का मूल क्या होता है? तो क्रिया का मूल भैया धातु होता है। तो धातु में जब क्या लगता है? धातु में जब कोई प्रत्यय लगता है, मतलब बाद में एक शब्द लगता है, उसे उससे बनी क्रिया क्या हो जाती है? उससे बनी क्रिया आपकी कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने कहा यहां पे क्या लिखा है? मान लीजिए यहां पे लिखा है चल या पढ़ लिखा है, ये धातु है। अब यहां पे आपने ना प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या हो गई? बोले सर ये आपकी पढ़ना हो गई। तो ये पढ़ना कौन सी क्रिया हो गई? बोले सर ये क्रिया से बनी क्रिया है, इसलिए इसको कृदंत क्रिया कहेंगे। चल से चलना, चलता या चलकर, लिख से लिखना, लिखता या लिखकर, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला आता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। अब पहले इसके बारे में जान लो, फिर ट्रिक तो इसकी मैं यहां पे दे ही दूंगा। ट्रिक बहुत शानदार सी है और ट्रिक मैं यहां पे लिख दूंगा। हो सकता है इधर भी आपकी ट्रिक लिखी हो, अगर नहीं लिखी तो मैं यहां लिख दूंगा। कह रहा जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। मान लीजिए मैंने कोई क्रिया करी दो, तो जो मैंने पहले क्रिया की होगी उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। अब इसकी ट्रिक ले लीजिएगा। कभी भी धातु आप लोग समझ गए, धातु क्या होता है? बोल सर क्रिया को ही धातु कहा जाता है। अर्थात किसी भी धातु या क्रिया के साथ में क्या लगा हो, या तो कर लगा हो या क्या लगा हो, करके लगा हो, दुनिया का कोई वाक्य हो, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो वहां पे क्या होगा? हमेशा ठोक दीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो जैसे
मोहन पढ़कर सो गया, पहले मोहन ने पढ़ाई की उसके बाद सो गया, तो सोने का काम बाद में कर रहा है, पहले क्या काम कर रहा था साहब, पहले पढ़ाई करने का काम कर रहा था। अर्थात यहां पे देखो कर भी आ गया, पढ़ और कर, तो ये जो पढ़कर है ना, ये कौन सी क्रिया है, बोलो सर ये पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक, ठीक है। और सो गया ये आपकी बाद वाली क्रिया है, क्या बोलेंगे, ये आपकी बाद वाली क्रिया है। तो जो बाद वाली क्रिया है उसको छोड़ दो, जो पहले वाली क्रिया है उसको पकड़ लो, ये क्या हो गई, बोलो सर इसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। ट्रिक मैंने यहां पे अच्छा लिखी हुई है, वहां भी बता दी।